नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच हरियाणा आपके प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से घबरा गई है, इसलिए बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं को मैसेज कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और ऐसा न करने पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की धमकी उन्हें दी जा रही है। सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा के बजट को लेकर कहा कि सीएम मनोहर लाल किसान हितैषी नहीं है, वे किसानों पर लाठीचार्ज करवाते हैं, किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं और खुद किसान हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। ये प्रदेश सरकार का बधाई बजट है। इस बजट में भाषण के दौरान मनोहर लाल जी बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैंने भी हल चलाया है। आज तो ये गोलियां चलवा रहे हैं, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। बेरोजगार युवक की नौकरियों का इस बजट के अंदर प्रबंध नहीं किया। नशे को खत्म करने के लिए इस बजट में प्रबंध नहीं किया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रबंध नहीं किया। इस प्रदेश का किसान 2 गुना कर्ज के अंदर दब गया। भिवानी का किसान 3 गुना कर्ज में दब गया। उसको कर्ज मुक्त करने एक और किसान आंदोलनरत हैं, वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर सियासत भी लगातार परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहतक में पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा भी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज किसान आंदोलन उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक और जवान तो दूसरी ओर किसान हैं, जबकि किसान और जवान दोनों भाई भाई हैं, लेकिन सरकारों ने एक भाई के हाथ में दूसरे भाई पर चलाने के लिए बंदूक दे दी है। उन्होंने पिछले किसान आंदोलन को कामयाब बताते हुए कहा कि उस वक्त किसानों को 1 साल तक संघर्ष करना पड़ा था और किसानों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार को तानाशाह करार दिया है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, जहां दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। राजिम की पहचान पहले से ही आस्था, धर्म और संस्कृति की नगरी के रूप में रही है। राजिम में हर साल माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी राजिम कुंभकल्प की खूब धूम देखने को मिल रही है। आस्था और भक्ति का सैलाब राजिम कुंभकल्प में उमड़ पड़ा है। भगवान राजीव लोचन के प्राचीनतम मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में विराजमान है, इस मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। माघी पुण्य साल भर में एक बार मनाथन त्योहार के रूप में। आज सुबेरे से स्नान ध्यान करथन, पूजा पाठ करथन, रेत के मंदिर बनाथन। आज के दिन हमन आज ऐसो और राम भगवान के जन्म उत्सव के हे में और ज़्यादा भीड़ भाड़ है और अच्छा से मनाथन। जैसे कि आज राजिम माघ पूर्णिमा महापर्व है और आज के दिन भगवान राजू लोचन जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। और आज के दिन जैसे भगवान जी को सारी चीज़ें जो चढ़ती है, जो भगवान जी को लगनी है, श्रृंगार होता है उनका, जो भी भोग प्रसाद लगता है, वो सारी चीज़ें नए नए लगते हैं। भगवान जी की धोती, पीताम्बरी, जो सोने जेवर जो भी है, वो सारे चीज़ नए लगते हैं। और आज जो है पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज को सांसद सुनील कुमार ने बड़ी सौगात दी है। धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। बता दें कि नरकटियागंज वाल्मीकि नगर लोकसभा के अंतर्गत आता है। सांसद सुनील कुमार ने बताया कि लोगों को कोई समस्या ना हो, इसलिए स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। इस दौरान सांसद ने अनुमंडलीय अस्पताल का भी निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। उन्होंने इमरजेंसी में दवाइयों की व्यवस्था को भी देखा। जब उन्होंने डॉक्टर से बाहर चल रहे भवन निर्माण को लेकर सवाल पूछा तो डॉक्टर ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जिस पर सांसद ने प्रतिनिधि को घटिया निर्माण की जानकारी डीएम और सिविल सर्जन तक पहुंचाने को कहा, ताकि भवन निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। में जानकारी मिली थी और नगर परिषद के द्वारा भी, और भी कहाँ जहाँ कुछ धार्मिक जगह है, चाहे कुछ जहाँ पर जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ पर सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन मिला था कि वहाँ पर लाइट की बहुत आवश्यकता है। उसी कड़ी में हम लोग के पास जहाँ जहाँ से जानकारी मिली थी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा, आपको हॉस्पिटल के द्वारा, वहाँ हम लोग लगाने का प्रयास किया है और हम आशा करते हैं कि इसके लगने से
लोग रात के समय में जो है अंधेरे से लोग जो दिक्कत होता था उससे राहत मिलेगा और बहुत अच्छा चीज़ है इससे। और इसमें ऑटोमेटिक चीज़ है कि ऑटोमेटिक है, सुबह में 5 बजे के आसपास अपने से कट जाता है और शाम में 5 बजे अपने से ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आरा में सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कोइलवर प्रखंड के गीधा में सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। यह शोभा यात्रा हाथी, घोड़े और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सिर पर कलश रखे हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। करीब 8 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा गीधा से शुरू हुई और कुल्हरिया सकड्डी 4 लाइन होते हुए कोइलवर में सोन नदी पर पहुंची, जहां से जल लिया गया। इसके बाद शोभा यात्रा यज्ञस्थली पर पहुंचकर खत्म हुई। बुलेटिन में बात जांजगीर चांपा की भी कर लेते हैं, जहां पर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर फोकस किया जा रहा है। जिले के नवागढ़ के प्राइमरी स्कूल अमानारा में मेगा पेरेंट टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों के परिजन मौजूद रहे। मीटिंग में बच्चों को लेकर चर्चा की गई, उनके ज्ञान कौशल और कमजोरी की जानकारी परिजनों के साथ साझा की गई। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। अभिभावकों ने भी अपने सुझाव स्कूल प्रबंधन को दिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। फरीदाबाद से पुरानी रंजिश के चलते 12वीं के छात्र की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बच्चे को किडनैप करने के बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी और उसे अधमरी हालत में प्रहलादपुर मोड़ के पास कच्चे रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस ने घायल छात्र को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। साथ ही बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले छात्र की किसी बात को लेकर बदमाशों के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद बदला लेने के लिए बदमाशों ने प्लानिंग के तहत छात्र को किडनैप किया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना जी कुछ नहीं, आपस में मवाद हो गया लड़का को इनको और किडनैप कर मार लगा दी लड़का में। कब हुआ था वो विवाद जो हुआ था, झगड़ा? तो 15-20 दिन पहले। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं वो? फतेहपुर के हैं जी, हम देखते हैं। दीग फतेहपुर पास ही गांव है। हाँ जी, पास ही। तो आज क्या हुआ फिर? आज कुछ ना हुआ, लड़का कुछ काम पे जा रहा, नहर पे पकड़, हाँ रास्ता में पकड़ कर ले गए लड़का। बाइक पे था ये? हाँ, 3 जने ही बात। अच्छा, वो किस पे थे जो आए थे? वो गाड़ी में। तो बाइक से उतार के गाड़ी में डाल के ले गई? पहले इनकी बाइक में टक्कर मारी, ये गिर गए, अभी उठा के गेली हुई गाड़ी और हम तो कुछ ना किया। ये गाड़ी में गिर के ले गए 8 जने। 8-10 जने थे? 8-10 जने किडनैप करके मारा बेटे को? किडनैप करके मारा। क्या करता है बच्चा? रास्ते में जा रहा है। करता क्या है बच्चा? पढ़ाई कर रहा है 12वीं कक्षा में। 12वीं पेपर है इसके 5 तारीख को। 5 तारीख पेपर है। देखिए, जो भारत है इनकी पहले से लड़ाई चल रही है सागर वगैरह से। जो कोरबा की बांकी मोंगरा थाना पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी और उनकी टीम ने इलाके में वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। 3 दिनों से चल रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के साथ सख्ती बरती जा रही है। बाइक पर ट्रिपल राइड करने वालों, नशा करके गाड़ी चलाने वालों को पुलिस ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ा रही है। इस दौरान पुलिस ने कई गाड़ियों के चालान भी काटे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अभी शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ऊपर लगातार पूरे जिले में अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना बांकी मोगरा के द्वारा कल 10-185 की कार्यवाही की गई है और सभी गाड़ियों को जब्त किया गया है और माननीय न्यायालय में इस्तगासा पेश की जा रही है। परसों भी थाना बांकी मोगरा के द्वारा 4-100। बुलेटिन के आखिर में बात यमुनानगर की भी कर लेते हैं, जहां सड़क हादसे के बाद करीब 2 घंटे तक एक युवक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार मानवता मर गई और उस शख्स ने भी इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले 37 साल के सचिन करेड़ा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सचिन टीटी प्लाईवुड कंपनी में काम करता था। वो कलानौर बाईपास पर किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान लकड़ी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी।
हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक घायल सचिन को ट्रैक्टर में डालकर करेड़ा तक ले गया और फिर सड़क किनारे सर्विस लेन पर फेंककर फरार हो गया। करीब 2 घंटे तक सचिन वहीं पड़ा तड़पता रहा, लेकिन किसी ने मदद करने की जहमत नहीं उठाई। 2 घंटे बाद जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और सचिन को अस्पताल ले गए, लेकिन सचिन को बचाया नहीं जा सका। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सचिन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की टीम कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।